पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन लाने के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है, एयर कराची। पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर्स इतने माशाल्लाह ज्यादा हैं कि एयरलाइंस कम है। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन आप गिनी चुनी आपकी एयरलाइंस मिलती हैं, 3 से 4 आपकी एयरलाइंस है टोटल। हमारे पास बहुत सी एयरलाइनें आई जो बहुत टॉप पर गई, उनके पीआई से जहाज ज्यादा हो गए, फिर वो खत्म हो गई। उनमें से कोई ना कोई कहीं ना कोई कोताही हुई होगी। तो कोई किसी भी बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, वो पूरी तवज्जो डेडिकेशन मांगता है। जिस तरीके से हमने वर्किंग की है या फिजिबिलिटी तैयार की है, किसी भी आप कॉर्पोरेट इदारे के सामने रखें तो इंशाल्लाह ताला उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक साल के अंदर आप अपनी एयरलाइन को कहाँ तक लेके जाएंगे? तो हम भी 3 जहाजों से स्टार्ट लेंगे और ग्रेजुअली, जैसे आज एयर सियाल 11 जहाजों पर चला गया। आप लोगों ने कहाँ बैठकर ये डिसाइड किया, किसके जहन में सबसे पहले आइडिया, ये आपका आइडिया था और आपने सबको जमा किया? हाँ। ये मेरा पुराना आइडिया था, आपने बताया 15 साल पहले का मेरा आइडिया था ये। देखें, पूरी टीम हमारी बन चुकी है, टेक्निकल टीम भी हमारी बन चुकी है, फाइनेंशियल टीम भी हमारी बन चुकी है। क्या ये बेहतर नहीं था कि आप नई एयरलाइन बनाने के बजाय पीआईए खरीद लेते? पीआईए के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो हम कोशिश ये करते हैं बिजनेसमैन कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर होकर काम करें, क्योंकि हम प्योर बिजनेसमैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं, ये हैं हनीफ गौहर साहब, जानी-मानी शख्सियत हैं। आजकल आप इनकी इंटरव्यूज देख रहे होंगे। इन्होंने पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन लाने का ऐलान करके तहलका मचा दिया है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हनीफ साहब। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हनीफ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन लाने के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है, एयर कराची। 4 साल पहले एयर सियाल लेकर आए थे, सियालकोट के ग्रुप। अब आप उसको ला रहे हैं, क्या आपके जहन में माइंडसेट है, क्या आपने मार्केट स्टडी की है एयर कराची के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजा कामरान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। आपके सवाल के जवाब में ये बात है कि आप ये देखें कि आज भी कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर्स इतने माशाल्लाह ज़्यादा हैं कि एयरलाइंस कम है। पूरी दुनिया में जाएं, छोटे छोटे मुल्क होते हैं, काफ़ी एयरलाइंस होती हैं उनकी। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन आप गिनी चुनी आपकी एयरलाइंस मिलती हैं, 3 से 4 आपकी एयरलाइंस हैं टोटल जो चल रही हैं इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि एयरलाइन के काम में क्योंकि मैं इसे पिछले 15-17 साल से मेरा प्लान था कि मैं एयरलाइन लेकर आऊँगा, लेकिन उस वक्त वो उस पर अमली जामा हम नहीं पहना सके उसे। लेकिन आज जब हमने देखा कि 4 साल पहले एयर सियाल ने इतनी कामयाब मॉडल बनाया और उनके तमाम बिजनेसमैनों ने मिलकर एयर सियाल को बना डाला और अल्हम्दुलिल्लाह कि 3 एयरक्राफ्ट से स्टार्ट किया और आज 11 एयरक्राफ्ट पे उनका 4 साल के अंदर पहुंच गया, तो ये नज़र आ रहा है कि ये कामयाब मॉडल है। तो हमने ये सोचा कि हम भी इस मॉडल को लेके चलते हैं, क्योंकि ये 3 करोड़ का शहर है, तो हम इस 3 करोड़ के शहर में जो तो क्यों नहीं हम बना सकते कि यहाँ से टॉप बिजनेसमैन सारा कराची का है। तो हमने इसी वजह से एयर कराची नाम भी रखा और कराची के लोगों को अपने साथ मिलाया। अच्छा, आपने कराची के लोगों को साथ मिलाया है, सियालकोट का आपने मॉडल ऑब्जर्व किया है। पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, लोगों के पास पैसे नहीं है, एयर सियाल कामयाब हो रही है, मगर बाकी हम एयरलाइनों की सूरत हाल देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अब श्रिंक हो रही हैं। हमारे पास बहुत सी एयरलाइनें आई जो बहुत टॉप पर गई, उनके पीआई से जहाज ज्यादा हो गए, फिर वो खत्म हो गई। ये भी हमने पाकिस्तान में देखा। फिर प्राइवेट सेक्टर में आप ही के साथ, आप तबानी ग्रुप को जानते होंगे, उन्होंने एरो एशिया चलाई थी, काफी कामयाबी से चलाई, मगर वो फिर उसको ज्यादा सस्टेन नहीं कर सके। तो आप क्या समझते, क्या मॉडल है आपका कि आप उसको सक्सेसफुल बना के, उसको बढ़ा के, उसको सस्टेनेबल चला सकेंगे? देखिए, मैं समझता ये हूँ कि जो आपने जैसे बाकी दोस्तों का नाम लिया, तो यकीनन उनमें से कोई ना कोई कहीं ना कोई कोताही हुई होगी। तो कोई किसी भी बिज़नेस में, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, वो पूरी तवज्जो डेडिकेशन मांगता है। अगर आप पूरी तवज्जो और डेडिकेशन के साथ कोई भी बिज़नेस करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा तो देखा जाता है वो आपकी नीयत देखी जाती है। अगर आपकी नीयत ठीक है और आपके लोग आपके साथ हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसी वजह नहीं होती कि खुदा ना खास्ता वो फेल हो। हमारे सामने मॉडल, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एयर सियाल का मॉडल मौजूद है, और अभी तक तो आपने पिछले 4 साल में देखा कि अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब है। अब अगर हम माजी की एयरलाइंस को देखें और उस वजह से कोई कारोबार ही ना करें या खुदा ना खास्ता घबरा के बैठ जाएं, तो फिर तो ऐसे तो आप देखें ना कि कभी भी चीज़ें कोई भी बिज़नेस नहीं करेगा। बहुत सारे बिजनेसेस, ना सिर्फ एयरलाइन का, अगर आप किसी भी बिज़नेस को देखें, टेक्सटाइल मिल को देखें, बहुत सारी टेक्सटाइल मिल वाले थे जिन्होंने बंद कर दी हैं, बहुत सारे टाइल वाले थे जिन्होंने बंद कर दी हैं, बहुत सारे बिल्डर थे जो चले गए, बंद करके चले गए। ऐसा नहीं होता, बिजनेस में आना जाना चलता रहता है, लेकिन बिजनेस नियत के साथ चलता है। आप पूरी तरह से पूरा एतमाद है कि आप ये एयरलाइन चला लेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि चलाएगा तो अल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर तो मैं नहीं चला सकता, मेरी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं ख़ास तौर पर जो कराची वाले जितने मेरे जो बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत अदना सा आदमी मुझे हूँ। ये बताइए ना, कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हुए हैं? जी, मेरे साथ अकील रेड्डी साहब शामिल हैं, मेरे साथ आरिफ हबीब साहब शामिल हैं, मेरे साथ बशीर जान मोहम्मद साहब शामिल हैं, हमज़ा तबानी शामिल हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल शामिल हैं, खालिद तवाब शामिल हैं, और इस तरह दीगर बहुत सारे लोग हैं जो नोटेबल्स लोग हैं कराची के। और जो ख़ास लीड मैं समझता हूँ कि अभी ली है मेरे साथ बशीर जान मोहम्मद ने। तो बशीर जान मोहम्मद बहुत कद वाले इंसान हैं और बहुत सीनियर सीजन इंसान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो उन्होंने जो मशावरत में शामिल किया है और हमारे बोर्ड पर हैं, अब हम हर चीज़ जो है तो बशीर जान मोहम्मद की मर्ज़ी से सोच के मशावरत के साथ कर रहे हैं। उस पर कराची के लोगों का मज़ीद एतबार जो है तो बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने वर्किंग की है या फिजिबिलिटी तैयार की है, वो ऐसी फिजिबिलिटी है, प्रोफेशनल फिजिबिलिटी है कि वो किसी भी आप कॉर्पोरेट इदारे के सामने रखें तो इंशाल्लाह ताला उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले आप डोमेस्टिक शुरू करेंगे, 2-3 जो एक एयरलाइन का सिलसिला होता है चलने का, तो अभी पहला फर्स्ट फ्लाइंग आपकी कब होनी है और 1 साल के अंदर आप अपनी एयरलाइन को कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एविएशन पॉलिसी के तहत जो है तो इनिशियली जहाज़ों की 3 की इजाज़त होती है जिससे आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि कोई भी बिज़नेस है हमेशा छोटा से स्टार्ट लिया जाता है और ग्रेजुअली उसे बढ़ाया जाता है। तो ये भी हम भी उसी तरीके से बिज़नेस करेंगे जो कि बिज़नेस मॉडल होता है। तो हम भी 3 जहाज़ों से स्टार्ट लेंगे और ग्रेजुअली जैसे आज एयरसियाल 11 जहाज़ों पर चला गया है, हम इंशाल्लाह ताला हम भी यही देख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह 3-4 कुछ सालों में माइलस्टोन आपने सेट किए होंगे। जी, पहली बिल्कुल। फ्लाइंग आप कब कर रहे हैं? हम इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ इंशाल्लाह उम्मीद है हम कि हमारे लाइसेंसेस के प्रोसेस और सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होंगे। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह गुज़िश्ता आने वाले 5-6 महीनों में इंशाल्लाह हम पहली फ्लाइंग कर लेंगे। यानी 5-6 महीनों में पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन एयर कराची के नाम से आएगी जिसमें कराची के लोगों का फख्र भी शामिल होगा। कराची की बिजनेस कम्युनिटी बहुत तेजी सामने आ रही है। सर, अगर इसमें कोई शामिल होना चाहता है, आपने तो बड़े बड़े लोगों के नाम बताए हैं, तो वो कैसे शामिल होगा इसमें? आपके साथ अगर चाहता है कि वो भी इसका शेयर होल्डर बन जाए, तो आपका क्या फार्मूला क्या है, किस तरह से आप? हमने इसमें शेयर होल्डिंग रखी है, जैसे सियालकोट के बिजनेसमैनों ने उनकी शेयर होल्डिंग रखी थी। 300 लोगों ने मिलाकर एयरलाइन बनाई थी और 1-1 करोड़ रुपए सबने अपने डाले थे पैसे। हमने भी आज के, क्योंकि उस टाइम डॉलर का रेट कम था, आज डॉलर का रेट डबल ट्रिपल है, तो इस वजह से उसकी कॉस्ट जो है तो ज़्यादा हो गई है। तो हमने भी शेयर होल्डिंग 5 करोड़ रुपए की रखी है, 1% शेयर है। तो अगर कोई शख्स या कोई कंपनी हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहती है तो वो हमसे मशावरत के बाद हमारे साथ, लेकिन बिजनेसमैन हो कराची का होना ज़रूरी है उसके लिए। यानी अगर कोई भी कराची का बिजनेसमैन है और वो इस एयर कराची में शामिल होना चाहता है तो वो 5 करोड़ रुपए देकर इसका हिस्सा बन सकता है और इसमें 1% जो है कम से कम आपको जो है इसकी ओनरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़े अच्छे मॉडल की आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा मिलजुल कर कराची में पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि ऐसा मॉडल सामने आ रहा है कि कराची के बिजनेसमैन इकट्ठे हुए हैं, किसी एक इनिशिएटिव, बिजनेस इनिशिएटिव है, मगर ये कराची की एक शनाख्त को भी बनाएगा। तो ये आप लोगों ने कहाँ बैठकर ये डिसाइड किया, किसके जहन में सबसे पहले आइडिया? ये आपका आइडिया था और आपने सबको जमा किया? जी, मेरा आइडिया, यकीन है जी, मेरा आइडिया था, आज का नहीं था। हाँ। ये मेरा पुराना आइडिया था, आपने बताया 15 साल पहले का मेरा आइडिया था ये। लेकिन 15 साल पहले मैं इस पर अमली जामा नहीं पहना सका था इसे। लेकिन अब जब मुझे इमरान माजिद साहब जो एयर वाइस मार्शल हैं, उनको भी जब रिटायर हुए तो उनका भी शुरू से ख्वाब ये था कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट जो तो एयरलाइन बनाऊंगा। ठीक है। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो बड़े नफीस इंसान हैं। तो उसके बाद उनका आइडिया और मेरा जो पुराना आइडिया था वो मिलने के बाद जो तो इसको हमने अमली जामा पहनाया। और ये आइडिया नो डाउट कि अभी भी आप देखें कि इसकी लीडरशिप मेरे पास ही है, कैप्टनशिप मेरे पास ही है। मैंने ही सबसे बात की आरिफ हबीब साहब से, मैंने ही बात की अकील रेड्डी साहब से, मैंने ही बात की बशीर जान मोहम्मद और दीगर तमाम अपने कुलीग से और दोस्तों से। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे आइडिया को जो तो बाई किया और मुझे सपोर्ट की और सब के सब मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वजह से मुझ पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है क्योंकि उन सब ने मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी भी डाली है और क्योंकि मेरे साथ मेरी आवाज़ के साथ उन्होंने लब्बैक कहा है, तो मैं उस ज़िम्मेदारी के साथ कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे सुरखरू करे और इन सब के सामने जो तो खुदा न खास्ता मुझे कभी कोई शर्मिंदगी का एहसास ना होना पड़े। बहुत शुक्रिया। आप वैसे बहुत आपके अपने काम चलते रहते हैं, बहुत काम आपने फिलंथ्रॉपी भी की है, अपने इलाके में भी की है, कराची में भी आपने बहुत से काम किए हैं। एयरलाइन का बिजनेस बड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है। इसमें हर वक्त हर फ्लाइंग और हर टेक ऑफ और हर लैंडिंग जो है एक चैलेंज होता है इसमें।
और उस वक्त जो है ना, जब मैंने तबानी साहब का इंटरव्यू किया था, वो कहते हैं इट्स वेरी चैलेंजिंग, हर टेक ऑफ और लैंडिंग पे ना आपकी जान जो है ना वो अटकी होती है। सो आप इतने डिफिकल्ट बिजनेस में आ रहे हैं आप, जो आपने एयर वाइस मार्शल साहब का बताया, इसके अलावा बाकी टीम कहाँ से आप एक्वायर कर रहे हैं? देखें, पूरी टीम हमारी बन चुकी है, टेक्निकल टीम भी हमारी बन चुकी है, फाइनेंशियल टीम भी हमारी बन चुकी है। जो जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है ना टीम की, वो सारी अल्लाह का शुक्र है हमारी बन चुकी है। टॉप टीयर टीम बन गई है। टॉप टीयर टीम बन चुकी है हमारी। जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ से, जैसे SECP हो गया, आपका जो एविएशन हो गया, सिविल एविएशन हो गया, वो सब जगहों से भी हमारी सारी चीज़ें तकरीबन कुछ हो गई हैं और कुछ बिल्कुल नज़दीक है इंशाल्लाह ताला। तो मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये एयरलाइन का काम मुश्किल काम है, दुनिया का हर काम मुश्किल होता है। कोई भी बिज़नेस होता है, माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख कर आता। ठीक है। मैं आज 10 बिजनेसेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने भी नहीं सोचा था, मेरे वालिद ने कभी, मेरे दादा ने कभी बिज़नेस नहीं किया था। मैं खुद बिज़नेस किया धक्के खा खा के। तो आज अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माइनर मिनरल का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं IT बिज़नेस के अंदर हूँ, मैं जो तो लातादार बिज़नेस के अंदर हूँ। इसके अलावा मैं गैस बिज़नेस में, ऑयल एंड गैस के अंदर हूँ, मैं मुख्तलिफ बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने तो वो बिज़नेस भी नहीं किए थे। लेकिन जब बिज़नेस आप करते हैं और आप ग्रास रूट से जब आप आते हैं, तो एक वक्त के ऊपर अल्लाह ताला आपको सूझबूझ दे देता है कि बिज़नेस किया कैसे जाता है। और बिज़नेस में होता क्या है, बिज़नेस में ऑनेस्टी है, सच बोलना होता है। जब आप सच बोलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो वो हर बिज़नेस चल जाता है। क्योंकि बिज़नेस तो प्रोफेशनल चला रहे होते हैं, आप तो एज अ टीम लीडर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत सी वजूहत हैं जिससे फ्लरिश नहीं कर सकी, आपको भी मालूम है। टैक्सेशन के बड़े इश्यूज हैं इसमें। इसमें बाकी जो बैरूनी एयरलाइनों से पाकिस्तान का मुकाबला है, वो भी बड़े इश्यूज हैं। फिर अभी एक तकरीबन 5 साल 2020 में पाबंदी लगी थी यूरोप के रूट्स पे, तो वो पाबंदी खुली है। अब PIA भी जो है यूरोप में प्रवास करने लगेगी, एयर ब्लू को इजाज़त मिल गई है। क्या ये बेहतर नहीं था कि आप अब नई एयरलाइन बनाने के बजाय PIA खरीद लेते? देखें, ये जो आपके जहन में सवाल आया है, ये तकरीबन लोगों के जहन में सवाल आ रहा है जी, और जी। सवाल लोगों ने सवाल किया भी है। लेकिन आप ये देखें कि PIA के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं बिजनेसमैन कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर होकर काम करें, क्योंकि हम प्योर बिजनेसमैन हैं। सही है। जितने नाम मैंने लिए हैं आपसे, वो तमाम के तमाम प्योर बिजनेसमैन हैं। अगर हम PIA पे जाते हैं तो शायद ये आइडिया जो था हमारा, शायद वो इस तरीके से हिट ना होता। तो इस वजह से हम कराची के नाम पे गए और कराची के लोग आपस में पार्टनर बने। और सिर्फ मैं ये समझ रहा हूँ कि ना सिर्फ हम बिजनेसमैन सिर्फ कराची का नाम देख के, मैं कराची वालों के लिए इतना मैं देख रहा हूँ कि इतने खुश हैं कराची वाले कि यार कि कराची का नाम कहीं तो चलो हवा में नज़र आएगा उड़ता हुआ। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान तो देखें कि हमारा मुल्क है, हमारा प्राउड है, PIA हमारा प्राउड है। अल्लाह करे कि PIA भी जल्द से जल्द जो है तो जो उसमें खामियां हैं, अल्लाह करे वो दूर हो और कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर आके उसे भी ओन करे, ताकि हम चाहते ही हैं कि हमारा जो नेशनल कैरियर है, खुदा न खास्ता बाहर किसी के हाथ में ना जाए, पाकिस्तानियों के हाथ में रहे। तो ये पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से दुनिया में चलता रहे। जैसे आज दोबारा लंदन की और बाकी परवाज़ों की जगह मिली हैं। PIA ने जो तो बहुत सारे रूट्स अपने सबलेट कर दिए हैं दूसरी एयरलाइंस को, टर्किश को या दूसरी लाइनों को। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये PIA सही तरीके से उड़ना शुरू करेगी तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान का झंडा भी पूरी दुनिया में नज़र आएगा। हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है, आज हम 1 साल तक पाकिस्तान में एयर कराची को उड़ाएंगे इंशाल्लाह, और 1 साल के बाद हम भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब नज़र आएंगे, तो जैसे पाकिस्तान मशहूर है दुनिया में, तो मैं समझता हूँ कि कराची के लोग भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो कराची के लोग भी फ़ख्र करेंगे इस पर कि कराची के लोगों ने एयरलाइन बनाई है। हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ गौहर साहब थे जो हमें बता रहे थे कि कराची के लोगों के लिए कराची के नाम से जो है एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं। ये पहली मर्तबा है कि कराची के बिजनेसमैन इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ACL की कामयाबी भी देखी है। हम दुआगो हैं कि एयर कराची भी कामयाब हो। हनीफ साहब, पहली परवाज में हम फिर आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। 6 महीने बाद जो पहली परवाज उड़ेगी एयर कराची की, उसमें हम हनीफ साहब के साथ सफर करेंगे और प्रवास के दौरान फिर आपसे हनीफ साहब से गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने एयरलाइन कैसे खड़ी की है। जो 6 महीने का सफर है वो हम उनसे उस वक्त पूछेंगे। हमारी तरफ से इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए। कोई राय हो तो आप कमेंट्स में दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। थैंक यू।